अब हम दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं स्पीड कंट्रोल के लिए, जो कि है आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। इस मेथड में क्या होता है, मोटर के आर्मेचर के क्रॉस एक वेरिएबल डीसी सोर्स कनेक्ट करते हैं। इस मेथड को नाम दिया जाता है वर्ड लियोनार्ड मेथड का। जब इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाईज इन्वेंट नहीं हुए थे, तब वेरिएबल डीसी सोर्स प्रोड्यूस करने के लिए वर्ड लियोनार्ड मेथड यूज़ होता था। इस मेथड में क्या क्या होता है, इस मेथड में एक डीसी मोटर होता है जिसके स्पीड को हम कंट्रोल करते हैं, और एक जनरेटर होता है। ये जनरेटर वेरिएबल वोल्टेज प्रोड्यूस करता है मोटर के आर्मेचर के क्रॉस। यहाँ पे ये फील्ड वाइंडिंग है इस जनरेटर की। इस फील्ड वाइंडिंग के साथ एक वेरिएबल रेजिस्टेंस और डीसी सोर्स कनेक्ट किया हुआ है। इस वोल्टेज को फील्ड वोल्टेज कहते हैं, और ये कंट्रोल रेजिस्टेंस है जो कि फील्ड फ्लक्स को कंट्रोल करता है। इस सर्किट में जो करंट फ्लो होता है ये फील्ड करंट है। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करने से यहाँ पे करंट चेंज होता है। और ये एक 3 फेज़ इंडक्शन मोटर है। इस 3 फेज़ इंडक्शन मोटर को 3 फेज़ सप्लाई देने से ये रोटेशन स्टार्ट करता है। ये 3 फेज़ मोटर वर्क करता है एज प्राइम मूवर फॉर दिस डीसी जनरेटर। अब हम ये देखते हैं कि ये मेथड वर्क कैसे करता है। तो इसके लिए हम स्टार्ट लेते हैं इस कंट्रोल रेजिस्टेंस से। जब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है तो इसकी वजह से यहाँ पे करंट डिक्रीज होता है। जब इस सर्किट में करंट डिक्रीज होता है तो ये कम फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, इसलिए फ्लक्स की वैल्यू डिक्रीज होती है। और जब फ्लक्स डिक्रीज होता है तो यहाँ पे जनरेटेड ईएमएफ भी डिक्रीज होता है, क्योंकि फ्लक्स और जनरेटेड ईएमएफ में ये रिलेशन है, Eg इज इक्वल टू के इंटू फाई इंटू ओमेगा। अब जब फ्लक्स डिक्रीज होता है तो ईएमएफ भी डिक्रीज होता है। जब ईएमएफ डिक्रीज होता है तो इसके साथ ये टर्मिनल वोल्टेज भी डिक्रीज होता है, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज और जनरेटेड ईएमएफ में ये रिलेशन है, Eg माइनस IA RA। जब जनरेटेड ईएमएफ डिक्रीज होता है तो इसके साथ टर्मिनल वोल्टेज भी डिक्रीज होता है। स्पीड के इक्वेशन के मुताबिक V माइनस IA इंटू RA डिवाइडेड बाई K इंटू फाई। जब मोटर के आर्मेचर के क्रॉस वोल्टेज डिक्रीज होता है तो इसके साथ स्पीड भी डिक्रीज होता है, एंड वाइस वर्सा। जब रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है तो यहाँ पे करंट इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से फ्लक्स इंक्रीज होता है। जब फ्लक्स इंक्रीज होता है तो यहाँ पे जनरेटेड ईएमएफ इंक्रीज होता है, और जब जनरेटेड ईएमएफ इंक्रीज होता है तो टर्मिनल वोल्टेज भी इंक्रीज होता है। और जब टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज होता है तो इसके साथ मोटर की स्पीड भी इंक्रीज होता है। इसलिए फील्ड में रेजिस्टेंस के इंक्रीज होने के साथ स्पीड डिक्रीज होता है, और रेजिस्टेंस के डिक्रीज होने के साथ स्पीड इंक्रीज होता है। इस मेथड को यूज़ करते हुए हम मोटर की स्पीड को ईदर डायरेक्शन में कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि इस कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करते हुए लेट्स से मोटर इस डायरेक्शन में रोटेट होता है, तो यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ या डिक्रीज़ के साथ इस डायरेक्शन में स्पीड इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी। अब जब इस बैटरी के पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया जाए, यानी यहाँ पे नेगेटिव कनेक्ट कर दिया जाए और यहाँ पे पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया जाए, तो इसके साथ
यहाँ पे वोल्टेज की पोलरिटी भी रिवर्स हो जाती है। लेट्स से पहले केस में यहाँ पे पॉजिटिव था और यहाँ पे नेगेटिव। जब यहाँ पे पोलरिटी रिवर्स किया बैटरी का, तो यहाँ पे नेगेटिव प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे पॉजिटिव प्रोड्यूस होगा। इस वजह से इस मोटर की रोटेशन भी रिवर्स हो जाएगी। अब मोटर इस डायरेक्शन में रोटेट होगा। सो अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर दिया जाए तो इस डायरेक्शन में मोटर की स्पीड चेंज हो जाएगी। इसलिए इस मेथड की एक एडवांटेज ये है कि किसी भी डायरेक्शन में हम मोटर की स्पीड को चेंज कर सकते हैं वाइडली। लेकिन इस मेथड में सर्टेन डिसएडवांटेजेस भी पाए जाते हैं। इसमें पहला जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये मेथड क्वाइट एक्सपेंसिव है, ये महंगा है। क्योंकि इस मेथड के ज़रिए अगर एक यूज़र मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना चाहे तो वो यूज़र जनरेटर भी परचेज़ करेगा और ये 3 फेज़ मोटर भी परचेज़ करेगा, जिसकी वजह से कास्ट बढ़ जाता है। इस मेथड की दूसरी डिसएडवांटेज ये है कि ये मेथड लेस एफिशिएंट है। इसका मतलब ये है कि इस 3 फेज़ इंडक्शन मोटर में भी कुछ पावर लॉस होगा, इस जनरेटर में भी कुछ पावर लॉस होगा, जिसकी वजह से पावर लॉस बढ़ जाता है। सो एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो जाती है।